राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी मार्गशीर्ष का जो पवित्र महीना है वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र महीनों में से एक माना गया है। और दोस्तों, इसी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो है उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये जो व्रत है दोस्तों, शुभ तिथि 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन को पड़ने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में जो एकादशी का व्रत होता है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है बताया गया है। एकादशी दोस्तों एक देवी जी हैं जिनका जन्म जो है भगवान विष्णु से हुआ था। और जो है दोस्तों, उनका जन्म जो हुआ था वो मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही प्रकट हुई थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम जो है उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्य पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही दोस्तों, ये सभी प्रकार के दुखों का नाश भी करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है एकादशी का दिन जो है सबसे पवित्र और शुभ दिन माना गया है। इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखे उनके पूजा आराधना करता है तो दोस्तों उनकी मनोकामना भगवान विष्णु जी की कृपा से जरूर पूरी होती है। दोस्तों, एकादशी का दिन सबसे शुभ और पवित्र दिन है और मार्गशीर्ष का महीना भी सबसे अति उत्तम महीनों में से एक बताया गया है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्म तक व्यक्ति को मिलता हुआ रहता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल व्यक्ति को मिलता है। अगर आप हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर महीने की एकादशी का व्रत अब शुरू करेंगे तो इस व्रत की जो शुरुआत है आप उत्पन्न एकादशी के साथ शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। दोस्तों, एकादशी तिथि जो पारण होगी वो एकादशी तिथि पारण 10 दिसंबर को दोपहर 12:52 से जो है आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समापन जो होगी दोस्तों 11 दिसंबर को सुबह 10:05 तक को रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि पूरे दिन और पूरे रात रहने वाली है। व्रत पारण समय होगा तिथि 12 दिसंबर को 10 बजे तक और 11 दिसंबर का व्रत सभी के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो अनबन चल रही है कि 10 दिसंबर को है या फिर 11 दिसंबर को एकादशी, लेकिन दोस्तों जो व्रत है वो व्रत अगर आप 11 दिसंबर के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। उस दिन सूर्योदय कालीन में एकादशी तिथि लग रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण भी जो है कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस दिन जो है अगर आप 11 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो आपका व्रत का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अब आइए जानते हैं दोस्तों कि आपको उत्पन्न एकादशी व्रत जो है पूजा विधि के बारे में कि आपको पूजा किस तरीके से करनी है। उत्पन्न एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन ही भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गंगा जल का छींटा देकर उनको पवित्र कर दें और उनके ऊपर धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों को भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा और पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करें। साथ ही दान जो आपको इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दिन व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दान करता है उन्हें जन्मों जन्म में उस दान का फल प्राप्त होता रहता है। और संध्या के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण करें और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन दान कराएं और उसे दान देकर विदा कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्न एकादशी की व्रत विद्या के बारे में, पूजा विधा के बारे में। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी के दिन हम ऐसा कौन सा काम करें कि जिसके ऊपर वो काम करने से हमारे ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बनी रहे।
तो दोस्तों उत्पन्न एकादशी के दिन जो है अगर आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना भगवान विष्णु जी का जो है भोग भी नहीं लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी तुलसी के बिना भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है। इसे लगाना लोग बहुत ही शुभ मानते हैं और हर दिन इनकी पूजा भी होती है और इन पर जल भी चढ़ाया जाता है। तुलसी के पौधे को जो दोस्तों माता लक्ष्मी जी का भी एक रूप बताया गया है, यानी जहाँ पर तुलसी होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का आगमन जरूरी होता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिव ऊर्जा घर से हमेशा दूर रहती है और घर में हमेशा शांति का जो है माहौल बना रहता है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में आने वाली विपत्तियों के बारे में भी आपकी जानकारी देता है। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव आपको करना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाला होता है और दोस्तों इसमें हमेशा घर में हमारी सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों उत्पन्न एकादशी के दिन जब आप सुबह के समय आपको सबसे पहले भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का जो है संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप उनकी पूजा कीजिएगा। फिर तुलसी जी को इस दिन जल आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों तुलसी को जल हमेशा आपको चढ़ाना चाहिए। जब दोस्तों तुलसी जी को आप जल चढ़ाते हो उस समय तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, देसी घी का दीपक जलाकर फिर आप जब जल चढ़ाते हैं तो उस जल में जो है दोस्तों कच्चा दूध आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उस जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को जड़ों में आपको वह कच्चा दूध और पानी चढ़ा देना है। इससे दोस्तों आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा दें और तुलसी जी को जल में कच्चे दूध मिलाकर अवश्य ही अर्पण करें। इससे दोस्तों आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और इससे आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा करने के साथ ही तुलसी जी की भी पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी की पूजा में दीपक जलाएं और तुलसी जी को दोस्तों इस दिन जो है एकादशी के दिन आपको सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 16 श्रृंगार जो है होता है वह तुलसी जी को जरूर अर्पित करें, जैसे कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियाँ, लाल साड़ी या चुनरी आदि जैसे तुलसी जी को आपको चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं और पूजा के बाद जो है ये सभी चीज़ें किसी गरीब सुहागिन को दान कर दें। इस उपाय से दोस्तों दुर्भाग्य दूर हो सकता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, और आपको तुलसी जी का एकादशी के दिन जो है सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाएं। इस उपाय को करने से आपका जो भी बुरा समय होता है वह खत्म होने लग जाता है। दोस्तों इस दिन जो है तुलसी जी का भोग जो है भगवान श्री विष्णु जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों तुलसी को माना जाता है माता लक्ष्मी जी का ही अवतार। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। मान्यता है कि श्री हरि ने छल में तुलसी का वरण किया था, इसीलिए श्री हरि को पत्थर हो जाने का श्राप मिला और श्री हरि ने शालिग्राम रूप लिया और शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के स्वीकार भी नहीं की जाती है। तो दोस्तों अगर आप जो है एकादशी के दिन ये काम करते हैं तो तुलसी जी की और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों एकादशी का दिन है, सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन ये माना गया है। अगर इस दिन जो है अगर आप ये एक छोटे से काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है और जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ हमेशा सकारात्मकता तो बनी रहती है, साथ ही उस घर में हमेशा सफलता और सुख समृद्धि बनी रहती है। रोज़ शाम को तुलसी जी के नीचे दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और उस घर में जो है माता लक्ष्मी जी का अवश्य ही निवास होता है। क्योंकि दोस्तों जिस घर में ये काम करते हैं उस घर में हमेशा जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और उस घर में नई नई सफलता प्राप्त होने के साथ साथ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है।
दोस्तों इस शुभ अवसर पर आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होती है।